हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आप सभी के साथ कवर कर रहे होंगे हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस फॉर बैंकिंग एग्जाम 2024। एज यू ऑल नो कि बैंकिंग एग्जाम में जब भी मेंस की बात होती है एक ऐसा टॉपिक आता है करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस जिससे सभी बच्चे मेजरली डर रहे होते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जिस तरीके से हम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे थे फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर प्रिपरेशन, हम उसको उसी टाइम से करंट अफेयर्स को नहीं कर रहे होते। क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार पहले प्रीलिम्स में तो वो टॉपिक ही नहीं आना है, मेंस में आना है तो पहले तो प्री क्लियर कर लेते हैं। बट एंड ऑफ द रिजल्ट जब आपका प्री का आ रहा होता है तो आपके पास 15, 20, 25 दिन बचे होते हैं मैक्स टू मैक्स, और विद इन दैट पीरियड ऑफ टाइम आपको पिछले 5 महीने, 4 महीने या 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना इज नॉट अ ईजी टास्क, और पॉसिबल भी नहीं है कि आप उसको डेप्थ में जाके सारी चीज़ों को पढ़ पाओगे। और आजकल का एग्जाम का अगर आप पैटर्न देख रहे होगे तो हर एग्जाम में, पीओ के तो सारे एग्जाम में, और क्लर्क में अगर आप एसबीआई क्लर्क को इंक्लूड कर लो तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, वन लीनियर क्वेश्चन कम आते हैं। हाँ, क्लर्क में आते हैं, अभी भी आते हैं, ऐसा नहीं बोलो कि बिल्कुल ही नहीं आते, बट पीओ एग्जाम में तो वन लीनियर क्वेश्चन आप भूल ही जाओ, सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो 10 दिनों में आप पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स तो कभी नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। फिर आपके नंबर वही रह जाएंगे 5, 7, 4, 3, इसी तरीके से आपके करंट अफेयर्स में नंबर रह जाते हैं। तो बेस्ट क्या है कि अभी से तैयारी करते हैं। अगर आप देखोगे कि आपका सबसे पहला मेंस क्या है तो 28 और 29 ऑफ सितंबर को आपका आरआरबी पीओ का मेंस हो रहा होगा। तो जनरली बोला जाता है 6 महीने का, बट अभी भी आपके पास 5 महीने अभी से बचे हुए हैं। तो अगर आप मई 1 से स्टार्ट कर रहे हो ना तो सितंबर तक जाते जाते आपके 5 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक बेसिक सा आपका बहुत तगड़ा बन जाएगा और कम टाइम में। अभी ऐसा भी नहीं कि आपको दिन के 5 घंटे 6 घंटे देने पड़ेंगे, मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 आवर और 2 आवर्स आपके लग रहे होंगे दिन का। अगर आप कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको रियलाइज होगा कि आपने कितनी चीज़ें कवर कर ली है, और जब प्री का रिजल्ट आएगा ना तब आपको रियलाइज होगा कि आप मेजरली बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे पहुंच चुके हो। रीजन भी है कि आपने स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स करा था। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आप सभी से, उन सभी स्टूडेंट से एक हम्बल सा रिक्वेस्ट है जिनको अभी भी लगता है ना कि करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ना चाहिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अभी स्किप कर दो, यहाँ से आपके लिए फिर ये वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर आपसे कुछ गलतियां हुई थी करंट अफेयर्स में जिसकी वजह से आपके नंबर कम आए थे, और शायद उसी कम नंबर की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, तो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स करके सारी चीजें बता रहा हूँ कि कैसे आपको नोट प्रिपेयर करना है अपना, किस तरीके से आपको अपना कवर करना है, टॉपिक वाइज सारी चीजें लिख लिख के बता रहा हूँ जैसे साथ मैंने नोट्स बनाए। और मैं ये आज ही नहीं बना के दे रहा हूँ, मैं डे 1 से लेकर मैं खुद आपके साथ इस बार नोट्स बना रहा हूँ। 5-6 महीने तक का नोट्स बनाऊंगा। डे 1 पे हमने बनाया, डे 7 पे फिर बनाएंगे साथ में कि देखो ये पॉइंट्स थे, ये पॉइंट्स यहाँ से लिए गए, ये पॉइंट्स यहाँ से लिए गए, अब आप देखो कि कहाँ पे आपका क्या मिस हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि कहाँ से हमारे, एक आपके पास वीडियो सोर्स होना चाहिए, कोई सा भी आप सोर्स फॉलो करो, और एक आपके पास एक या मल्टीपल क्विजेस के ऑप्शन होने चाहिए। वैसे तो आपको फ्री में भी बहुत सारी जगह क्विजेस मिल जाते हैं, अलाउ करो, वहाँ से आप अटेम्प्ट करो क्विज को। और एक वीडियो सोर्स जिस भी एजुकेटर से, यूट्यूब पे पढ़ो, पेड क्लास में मत जाओ, मैं वीडियो कोर्स की बात करूँ, आप किसी भी यूट्यूब एजुकेटर से पढ़ रहे हो आप उनसे करो। आई सजेस्ट कपिल काटपाल सर, बैंकिंग एंड फाइनेंस के लिए बेस्ट एजुकेटर मुझे लगता है। अदर करंट अफेयर्स की बात करोगे तो फिर अड्डा 247 पे आपको आशीष गौतम सर पढ़ा रहे थे, जो मिक्स, अगर आप मिसलेनियस के बारे में बात कर रहे हो तो और भी एजुकेटर होंगे जिससे आप पढ़ रहे हो और शायद आपको बेहतर समझ में आ रहा है, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले आपको एक नोटबुक लेना है और उस पर लिख लो मई का मंथ और टॉपिक डाल दो कि सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। बिल्कुल एंड तक देखना इस वीडियो को। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आप बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए पूछोगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंस करंट अफेयर्स प्लस आरबीआई, मतलब बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड जितने भी आपके करंट अफेयर्स होते हैं वो, और आरबीआई रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ है। आरबीआई के तो एक भी न्यूज़ को मिस मत करना, पूरा डी डेप्थ में जाके पढ़ो भी से। ठीक है, फिर कुछ मिसलेनियस आपके पास करंट अफेयर्स आते हैं, नेशनल करंट अफेयर्स आते हैं, स्कीम्स एंड कमिटीज आपको दिख रहे होते हैं, एग्रीमेंट्स एंड एमओयूज आपको दिखते हैं, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस दिखते हैं, स्टेट करंट अफेयर्स आता है, अपॉइंटमेंट्स एंड ऑबिचुरीज आते हैं आपके पास, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स आते हैं, और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स आते हैं। जो लास्ट के 3-4 आपको दिख रहे हैं ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्लैरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपको यहाँ से नंबर बनते हैं, और पीओ में भी बनते हैं। अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट्स नहीं आएगा पीओ में, तो अपॉइंटमेंट्स के पहले कौन था उसमें, या कितने टाइम पीरियड के लिए दिया गया, या फिर वो जो अभी जिस पोस्ट पे है उससे रिलेटेड, इससे पहले वो किस पोस्ट पे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपका आता है। बट मेजरली पार्ट आपका आता है 30 to 40% का वेटेज आपका इस पहले वाले टॉपिक से रहता है, ये बात ध्यान से समझ लो। फिर आता है एग्रीमेंट एंड एमओयूज, फिर आपका करंट अफेयर्स मिसलेनियस वाला टॉपिक आता है। तो अब ये तो टॉपिक से आपको पता चल गया भैया इसका इंडिविजुअल नोट्स कैसे बनाना है, देखते हैं जरा आगे आ जाओ। अब देखो जितने भी आपने टॉपिक्स लिखे ना, हर टॉपिक के लिए आपने एक मंथ का आप एक नोटबुक बनाओ, सिर्फ पतली सी नोटबुक बनाओ, मतलब ऐसा रखो कि 50-60 पेज हो उसमें। आपने उसमें बाइफरकेट कर लो, पहले स्टार्ट करो बैंकिंग एंड फाइनेंस से, उसके लिए 25-30 पेज छोड़ दो कि आपको इस महीने में सिर्फ उसी नोटबुक में रखना है।
ठीक है। अब जैसे मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंस का यहाँ पे लिख लिया। अब जितने भी इसके नोट्स होंगे, मान लो कि ग्रो म्यूचुअल फंड को आपको पता है कि अभी निफ्टी में 90 क्या मिला आपको, अप्रूवल मिला है सेबी से, ठीक है, कि वो अपने इंडेक्स का 95 to 100% क्या कर सकता है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है, 0 to 5% उनको मनी मार्केट या फिर डेट में करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी न्यूज़ बन रही है। ये तो न्यूज़ बन गई। दो कलर का पेन रख लो, एक ब्लू कलर ले लिया, एक रेड ले लिया। अब जो न्यूज़ आपने पढ़ी ना, उससे जो स्टैटिक पार्ट्स बन रहा है उसको आप रेड पेन से लिख लो। फिर आप देख रहे हो कि सेबी ने क्या किया, AIF के प्लेज इक्विटी वाली एक न्यूज़ आई थी, तो उसके बारे में लिख लिया। फिर सेबी के बारे में जो भी मेरे पास आपके न्यूज़ की जो भी आपके स्टैटिक न्यूज़ है उसको लिख लिया। एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, हेडक्वार्टर कब आया, चेयरमैन कौन बना है या कौन है। फिर एक न्यूज़ आई थी कि IREDA और हुडको को क्या मिला है, नवरत्न कंपनी की मिली है स्टेटस। तो अब इनसे रिलेटेड आप पूरा न्यूज़ इसको लिखो, और साथ साथ रेड कलर के पेन से या फिर और जो भी आपके पास अदर कलर का पेन है उससे आप उसके स्टैटिक लिखो। तो एक पेन से आपने क्या किया, उस करंट अफेयर्स न्यूज़ को लिखा, और उससे क्या लिखा, फिर आपने क्या बनाया, उसका स्टैटिक लिखा। अब देखो, जब भी आप, अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया PDF डाउनलोड कर लेते। PDF डाउनलोड कर लेने से अगर मान लो किसी को आप बाइक चलाते देख रहे हो, तो क्या बाइक चलाना सीख जाओगे? अगर सीख भी जाओगे ना, तो आपको सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी कि कब क्लच दबाना है, कब मुझे गियर लेना है, कब मुझे रेस पकड़ लेना है। ये चीज़ें नहीं होंगी। ये कब होंगी, मान लो आपने एक बार एजुकेटर की वीडियो देखी, दूसरी बार आपने नोट्स बनाया, तीसरी बार दिन में आप एक बार रिवीजन करो, क्विजेस लगा रहे हो, वो चीज़ें छपती चली जाएंगी। शायद से आपको एट ए टाइम नहीं ना याद हो जाए, बट ऑप्शंस के साथ आप डेफिनेटली उसको टिक कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करना था, अब देखो हुडको का क्या था, हुडको का पूरा नाम क्या आता है, एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, CMD कौन है, टोटल नवरत्न कंपनीज इंडिया में भी कितने हैं, 17 पहले थे, 2 अभी एड ऑन हुए, वो चीज़ें हैं। तो इस तरीके की न्यूज़ को आप क्या करो, ऐसे बनो। फिर आपके पास अब इतनी न्यूज़ तो आपको किसकी थी, RBI और बैंकिंग रिलेटेड थी। अब अदर मेरे पास क्या क्या टॉपिक है, उसके भी इसी तरीके से नोट्स बनाओ और देखते हैं जरा। तो अब देख लेते हैं करंट अफेयर्स। बट करंट अफेयर्स का स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, दैट इज कि टेक्स्ट बुक पे अभी हैप्पी आवर सेल चल रहा है। आपको पता है हैप्पी आवर सेल क्या होता है, कि अगर अभी आप 6 तारीख तक VB कोड के साथ टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट परचेस कर रहे हो, दैट इज प्राइस इसकी क्या है 439 है, आपको पास प्रो लोगे तो पूरे प्रीवियस ईयर का पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें बेनिफिट क्या है कि डेली आप अगर VB कोड यूज करो तो डेली 5 लकी जो आपके पास कस्टमर है, जो भी 5 विनर्स होंगे, उनको 100% कैशबैक दे दिया जाएगा। दैट मीन्स आपने जितने में परचेस करा है, अगर आप लकी विनर हो तो आपको सेम अमाउंट मिल जाएगा। बट कोड यूज करना है VB, 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक पे 700 एग्जाम्स अगर आप एक बार परचेस कर लेते हो ना, तो जितने भी एग्जाम्स हैं उनके, जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करो, सारे एग्जाम्स को आपको नोट मिल जाएंगे। 20 लाख प्लस टेक्स्ट बुक के यूजर्स हैं, पास यूजर्स। तो सोच लो अगर 20 लाख स्टूडेंट्स ने रिलाई करा तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देखने को मिल सकता है। तो आप जाओ वहाँ पे VB कोड यूज करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप परचेस कर सकते हैं टेक्स्ट बुक का पास या टेक्स्ट बुक का पास प्रो। आई सजेस्ट टेक्स्ट बुक का पास प्रो लो, ताकि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के भी मौके मिल जाए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, करंट अफेयर्स से जितनी भी न्यूज़ थी मैंने एक एक करके यहाँ पे अलग से लिख लिया। अब अलग से लिखने का बेनिफिट ये होगा ना कि जब भी आप रिवीजन करोगे ना, अभी एक टाइम में आप मिक्स करके करोगे तो लर्न नहीं होगा। तो बेहतर क्या है कि भैया अलग अलग करके लिखते हैं। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिया, 2 पेज का बनना था मेरा बैंकिंग फाइनेंस का, एक बार पढ़ लिया, रिवीजन ही तो करना है। मान लो कि आप क्वांट बना रहे हो, आपका थोड़ा सा ना मन उबसा हो गया कि 2 घंटे 3 घंटे में कंटिन्यूसली क्वांट को दे रहा हूँ, 10-15 मिनट का रिलैक्स ही, तो एक बार नोटबुक पलट दिया, क्या पढ़ो, मेरा इंटरेस्ट तो मेरा RBI में है, चलो मैं RBI का क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अभी तो मेरा ना थोड़ा सा ज़्यादा मन बोर हो रहा था, मेरा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, एक बार स्पोर्ट्स की न्यूज़ को देख लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिवीजन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। इसी तरीके से देखना है कि MOUs किसका हुआ है। तो आपको पता है IFSCA का हुआ है किसके साथ, कैपिटल मार्केट अथॉरिटी कुवैत के साथ। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे कॉन्फ्रेंस, किस कॉन्फ्रेंस में है। तो कॉन्फ्रेंस 2.0 कुवैत सिटी में हुआ है, आपको पता है किस चीज़ के लिए हुआ है, उसके पता होना चाहिए। शेयर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन के रिगार्डिंग हुआ है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, जिस दिन मान लो कि 1 ऑफ मे का न्यूज़ है, ये कंप्लीट हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप कर दो रेड मार्क से कर दो। आपको पता होना चाहिए कि ये एक दिन का न्यूज़ है, सो दैट कि अगर आपको लगे कि किसी दिन मुझे डे वाइज न्यूज़ कवर करनी है तो वो भी आपको मिल जाएगी। मैंने आज 5 दिनों का न्यूज़ कवर कर लिया, मैंने आज 5 दिनों के MOUs कवर कर लिए, 5 दिनों को मैंने RBI के न्यूज़ कवर कर लिए। तो इस तरीके से आपके न्यूज़ भी कवर हो जाएंगे, डे वाइज भी हो जाएगा और डेप्थ के साथ भी हो जाएगा, सारी की सारी चीज़ें। फिर आपको क्या करना है कि भैया अपॉइंटमेंट्स का मेरे को अलग बनाना था। अपॉइंटमेंट देख लो, हरदयाल प्रसाद जी के बारे में एक अपॉइंटमेंट आई थी कि इनको MD एंड CEO बनाया, किसका, श्री इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड का। अब इससे पहले कौन थे, या फिर ये पहले कहाँ पे वर्किंग थे, तो MD एंड CEO थे SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स के, और भैया PNB हाउसिंग के भी थे। फिर हितेश सेठिया को बनाया गया MD एंड CEO जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए 3 साल का। दिनेश त्रिपाठी जी को बनाएगा क्या, नेवी चीफ। तो इस तरीके से आप इसको नोट करते चले जाओ, ठीक है। डेली का नोट बनाओ। डे 1 पे मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ May 1 का, जिस दिन May 7 कंप्लीट होगा, मतलब 8th ऑफ May को
पूरे वीक का मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से नोट्स बनाया गया। तो आप भी अभी से नोट्स बनाना शुरू करो। इफ यू आर अ सीरियस एस्पायरेंट, ट्रस्ट में, प्रीलिम्स क्लियर करके कुछ नहीं उखाड़ लोगे आप, बाद में ये रिजल्ट मिलेगा कि भैया मैंने तो सारे प्रीलिम्स क्लियर कर लिए, मेंस क्लियर नहीं हो रहा। तो प्रीलिम्स क्लियर करके रिग्रेट होगा यार, 1-2 साल बाद रिग्रेट होगा कि यार उस टाइम पे मेहनत कर लिए होते ना, तो शायद आज मैं प्रीवियस ईयर वाले बच्चों के साथ बैच में बैठ कर बैंक में बैठा। तो होता है, रिग्रेट होता है ऐसा, ठीक है। तो अब भी मौका है, तगड़े तरीके से लग जाओ। 4-5-6 महीने, मतलब सोचो ना, अगर आपने 30 सितंबर तक तगड़ी मेहनत कर ली ना, तो 1 जनवरी को आपके पास जॉब है आर्मी में। और अगर आप दिसंबर तक मेहनत कर लेते हो तो भैया फिर आपको SBI IBPS सब में मिल जाएगी। और दिसंबर, और एक बार है ये, वन टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप वन टाइम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो इसमें, क्योंकि यही चीजें रिपीट होंगी आपकी IBPS में, वही चीजें रिपीट होंगी SBI में। बैंकिंग एग्जाम का एक बेनिफिट भी है, तो ड्रॉबैक, अगर ड्रॉबैक बोलते हैं ना कि 6 महीने जॉब नहीं है, मतलब बैंक नोटिफिकेशन नहीं आता, तो 6 महीने में सारे एग्जाम्स हो जाते हैं। मतलब आपको 6 महीने का ही करंट अफेयर्स पढ़ना होता है, साल भर का करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना होता है आपने। अगर आप मई से लेकर ना अगस्त सितंबर अक्टूबर तक कर रहे हो तो आपके सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे, मेजरली एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अभी से तैयारी कर लो, ठीक है। एक छोटा सा वीडियो तो बना दिया आपके लिए, होप सो ये कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रहा होगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में ना प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेक्स्ट बुक का लिंक भी है, जाकर जरूर परचेस कर लेना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।